सियासी हलचल हो या सरहदों की हिफाजत, कारोबार का बाजार हो या सेहत की आगाही, रहें बाखबर एमबीबी न्यूज के साथ। उन इदारों के एहलकारों को, उन इदारे के अफसरानों को अदालत के कटहरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाता? उन अफसरान से क्यों नहीं पूछा जाता कि ये जब एनओसी आपने दी तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के दी, हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके गवर्नमेंट के ख़जाने में तमाम टैक्स पे करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लेकर आते हैं। ये वाहिद रियल इस्टेट सेक्टर है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। 72 शोबे, 72 सनतें रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम अदालत से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा, आर्मी चीफ से अपील करूंगा कि प्लीज़ इस रियल इस्टेट सेक्टर को तबाही से बचाएं। इसको मुनज़्ज़म साजिश के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। जो शोबा 72 सनतों को चलाता है, हज़ारों लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, उस शोबे को दीवार से लगाना मुल्क के मफाद में नहीं है। हम मुल्क के वसीतर मफाद में अदालत आलिया के साथ, मुल्क के इदारों के साथ, तमाम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हम कहीं डिफ़ॉल्टर हैं, हमारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम मुल्क के वफादार लोग हैं, हम मुहिब्बे वतन कारोबारी हैं, लिहाजा हमें सपोर्ट की जाए, हमारे मौक़िफ़ को समझा जाए और हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए।